क्या हुआ एलिया? माफी नहीं मांगोगी? बल्कि छोड़ो, अपने असगर के पास जाओ। अब तुम जा सकते हो। तुम अब भी नहीं समझी कि मैं यहां क्यों हूं, है ना? क्या मतलब है इस बात का? मेरा यह हाल मेरी तुमसे मोहब्बत की वजह से हुआ है एलिया। तुम्हें क्या लगता है जिसने मुझे रिपोर्ट किया है वो कौन है? जिस शख्स से तुम्हें मोहब्बत हो गई है उसी का काम है। फजूल बातें मत करो। असगर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? मेरे बयानात में फर्क था, ठीक है, तो उसने जाके रिपोर्ट कर दिया। मेरी बाइक गुम गई तो उस पर भी शक किया। दरअसल वो तुम्हारे इश्क में पागल है, इसलिए मुझे यहाँ पे बंद करवा दिया उसने। अपनी आंखें खोलो। ऐसा नहीं कर सकता। कुछ किया होता तो मुझे बताता। तो वो बता देता। क्या उसने बताया कि वो उस दिन कहाँ गायब हुआ था? वो इसी मालूमात के बलबूते पर मुझे ब्लैकमेल करने में मसरूफ था। कहा कि अगर एलिया को नहीं छोड़ा तो प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा। अब रिपोर्ट करवा दी। काश के उस पर भरोसा करने से पहले सोच लिया होता। खुशामदीद। आ जाओ आ जाओ। आज मैंने बहुत मजेदार कोफ्ते बनाए हैं। हाँ। और भाई क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। अच्छा, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा बिल्कुल तुम्हें वैसा ही करना है। ठीक है। अच्छा ये रखो, जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर ले। वहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। हाँ बासित, टेबल नंबर 4 पर 2 प्लेट अजमीर के कोफ्ते दे दो। जल्दी से कर दो बेटा। और हाँ, 2 कॉफी भी ले आओ। पियोगी ना तुम? अरे खुश आमदीद आंटी। अरे कैसी हो बेटी, देखकर खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया। सलाम। मेन्यू में देखकर बता दे क्या चाहिए आपको। मेन्यू देखने की जरूरत नहीं, बस आप हमारे लिए ड्रिंक लेकर आए। बिल्कुल। खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं अचानक बगैर बताए आ गई। अगर आप मसरूफ हैं तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने आके। मैं तो इंतजार कर रही थी, मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी जरूर। ठीक हुई तबीयत तुम्हारी? वैसे मैं कैसी हूँ मैं खुद नहीं जानती। अच्छी हूँ या बुरी हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, यानी कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ मैं। बस टूट चुकी हूँ लगता है। समझ गई मैं। ऐसा मालूम होता है मामला बहुत संजीदा है। तो फिर जल्दी से बताओ कि क्यों इतना परेशान हो, किस बात का दुख है तुम्हें? खुशामदीद वरदा साहिबा। हाँ बहुत शुक्रिया बेटा। आयशा मुझसे बहुत दूर हो चुकी है, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैंने इस निज़ाम को तरतीब देने के लिए 16 साल जद्दोजहद की है। इतने आंसू बहाए हैं, सब कुछ भूल चुकी हूँ। वो मेरे अलावा कुछ नहीं कर पाती थी, मैं उसी के साथ घूमती रहती थी। उसके लिए किसी रोशनी की तरह थी मैं, बिल्कुल। मैं चांद थी उसका, हर रास्ते का सहारा थी मैं उसके लिए, यानी मुझे ऐसा लगता था। तो फिर अब क्या बदल गया? अब मुझे एहसास होता है कि बहुत कुछ पूरी तरह बदल चुका है। अब ना चांद रही हूँ और ना उसकी रोशनी। वो मुझसे दूर होती चली गई है, मुझे अंधेरों में छोड़कर। गायब हो चुकी हूँ मैं, गलतियाँ करना शुरू कर दी है मैंने। खुद पर इतनी सख्ती करने से इंसान अपना बोझ और बढ़ा लेता है बेटी। गलतियाँ तो हर कोई करता है, तुमसे भी हो गई तो ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी बेटी आयशा
तुम्हारा चांद भी बन सकती है और सूरज भी, मगर ये नहीं भूलना तुम हमेशा उसकी दुनिया रहोगी। मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा। वो अब अपने बाबा के साथ वक्त गुजारना पसंद करती है। यानी जिम उसकी बात उतनी नहीं समझ पाता था जितनी मैं, लेकिन अब आयशा मुझसे ज्यादा उसके साथ वक्त गुजारती है। इधर देखो, इसे पढ़ो। लिम्फ वेसल्स वो रगें होती हैं जो हमारी कैपिलरीज को बॉडी सेल्स के साथ जोड़ती हैं। लिम्फ वेसल्स कोरोनरी आर्टरीज के जरिए एओर्टा और ट्रंकस पल्मोनालिस के माइक्रोस्कोपिक लिम्फ नोड्स के कलेक्टर्स तक बहती हैं। वाह आयशा, जबरदस्त। ये लफ्ज बलफ्ज बिल्कुल दुरुस्त है। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो आयशा, शाबाश। आगे पढ़ो इसे। मैं जो ढूंढ रही हूँ वो इस किताब में तो है ही नहीं, दूसरी किताबें देखनी होंगी। ठीक है, देखते हैं तुम अपने दिमाग से कौन सी नई मालूमात निकालती हो। कौन सी बुक ढूंढ रही हो बेटा? अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं न्यूरो एनाटॉमी की किताब ढूंढ रही हूँ। वो तो ऊपर वाले फ्लोर पर मिलेगी, लेकिन ज्यादातर वो मेडिकल के स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए मांगते हैं। आप क्या जानना चाहती हैं उसमें से? मैं जो जानना चाहती हूँ वो उसी किताब में है। जो किताब मैंने पढ़ी है उसमें भी यही लिखा है। ठीक है, वो बुक मैं आपको लाकर दे देती हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें लिखी हुई बातें आपको आसानी से समझ ना आए। अरे नहीं, फिक्र ना करें। मेरी दोस्त ने अभी मेडिकल की तालीम मुकम्मल की है और अब ये PhD करने जा रही है। इसे कोई मसला नहीं है, समझ जाएगी। जी ठीक है।